हाय फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे का जो एक अप्रेंटिस आया है, जो कि ये अप्रेंटिस है कपूरथला का। ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला का। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो में हम सारा चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें कैसे कैसे होगा। बहुत सारे छात्रों का मतलब डाउट रहता है कि हमारा अप्रेंटिस किस प्रकार से होगा, एग्ज़ाम होगा या डायरेक्ट मेरिट बेस पे होगा। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि ये हमारा आया था नोटिस कब। ये हमारा 3 फरवरी को ही नोटिस आ चुका था मतलब। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारा लास्ट टाइम कब तक है ऑनलाइन करने का, 4 मार्च, यानी 4/3 तक, 4 मार्च तक आप इसको लास्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मेन पॉइंट क्या है कि सीट टोटल कितना है। तो टोटल सीट 50 है, सॉरी 550 सीट है। जो कि अब इसमें बात आता है कि कौन कौन से आईटीआई के ट्रेड के छात्र भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है फीटर में कुल 215 पोस्ट है। वेल्डर में 230 है। उसके बाद मशीनिस्ट का 5 पोस्ट है। पेंटर का भी 5 पोस्ट है। कारपेंटर 5 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन का 75 है। इलेक्ट्रीशियन का थोड़ा फीटर के मुकाबले कम होता है। और एसी रेफ्रिजरेटर मैकेनिक का है 15 पोस्ट। तो ये सारे पोस्ट दिया गया है, जिसमें अगर कुल पोस्ट की बात किया जाए तो कुल पोस्ट कितना है, 550 है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो अब हम आगे बात करते हैं कि हमारा सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, बहुत सारे छात्रों का मतलब क्यूरी रहता है कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए, आपको बता देते हैं, इसमें पूरा क्लियर मेंशन कर दिया है कि आपको मतलब क्या दे दिया गया है, सिलेक्ट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड। यानी मेरिट लिस्ट डायरेक्ट निकलेगा तो किस अनुसार से, अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन के अनुसार। नोटिफिकेशन क्या कहता है, नोटिफिकेशन में कह रहा है कि द मेरिट लिस्ट विल प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बेसिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स मैट्रिकुलेशन। यानी 10th का, यानी आपने 10th में जितना परसेंटेज लाया है उसके अनुसार, प्लस विथ मिनिमम 50% एवरेज मार्क्स, कम से कम 50% 10th में होना चाहिए। इस चीज़ को याद रखिए। 50% से जिनका भी कम होगा वो नहीं भर सकते हैं। और आईटीआई का मार्क्स, यानी 10th का 50% मार्क्स और आईटीआई का मार्क्स, ये दोनों मिला के आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं और इसी के बेस पर आपका मेरिट आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें अब दिया गया है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक ही नंबर का 2 कैंडिडेट आता है। क्या लिखा हुआ, इन केस 2 कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क्स। यानी सब मतलब 2 कैंडिडेट है जिनका नंबर 550 है। तो उस एवज में क्या किया जाएगा, तो कैंडिडेट विथ ओल्डर एज, यानी जो पुराना है उसको लिया जाएगा। या अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम मिलेगा तब क्या करेंगे, पासिंग मैट्रिकुलेशन एग्जाम अर्ली, यानी जो पहले पास किया होगा उसको पहले मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है ऑनलाइन का। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम रख रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा विशेष हम नहीं समझेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए वो हम समझेंगे। तो अब मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अप्रेंटिस के लिए डेट इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ याद रखेंगे, 15 से लेके 24 साल तक के छात्र इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, और 24 साल जो है 31 मार्च, यानी 31 मार्च 2023 तक 24 साल पूरा जाना चाहिए। इसमें ओबी SC ST के छात्र को 5 साल का रिलीफ दिया गया है। 3 साल का रिलीफ ओबीसी के छात्र को दिया गया है। जनरल छात्र के लिए कोई रिलीफ नहीं है। अब बात करते हैं इसमें से डिसेबल पर्सन, डिसेबिलिटी मतलब इसमें से जो विकलांग है उनको 10 साल का रिलैक्स दिया गया है। ठीक है, जो विकलांग है उनको 10 साल का छूट मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फिजिकल हैंडीकैप, जो हैंडीकैप है यानी जो विकलांग है उनको 3% सीट रिजर्व रहेगा, है ना। फिजिकल हैंडीकैप दिया हुआ है। एंड एक सर्विसमैन के लिए भी है। तो सर्विसमैन ये सब चीज़ बहुत कम, ना के बराबर करता ही नहीं है। ठीक है, अब हम मेन मुद्दा बात कर लेते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन। आप सारे लोग जानते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए। अंडर 10+2, यानी 10+2 भी होता है लेकिन मिनिमम 50 मार्क होना चाहिए। और कोई भी बोर्ड से होना चाहिए जिसका सर्टिफिकेट हो। उसके बाद बोर्ड में प्रतिशत मार्क्स होना चाहिए, या GPA CGPA भी हो, दोनों अवेलेबल है। तो CGPA कितना होना चाहिए, 7.4,
फर्स्ट ऑफ मल्टीप्लाई 74 विथ 95 एंड हिज परसेंटेज विल कम 73%। यानी देख लीजिए ये दोनों दिया गया है, इसको भी बढ़िया से आप समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे निकाल के दिया गया है कि कैसे कैसे मार्क्स आने वाले हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि 10th में अगर 1000 मार्क्स है, अगर कोई 700 मार्क्स ले आया, ठीक है, उसके हिसाब से 70% मार्क्स ITI 10th का और ITI का 80%, यानी ये दोनों मिला के 70 + 80 और डिवाइड बाई 2, यानी 2 से, जैसे 2 क्वालिफिकेशन हो गया ना, एक 10th हो गया और एक ITI हो गया, तो ये दोनों का परसेंटेज को जोड़ के और डिवाइड कर देना है 2 से, जो आएगा वही हमारा फाइनल मेरिट बनेगा। समझ में आ गया बात। अब इसमें कुछ पेमेंट भी करना है। कुछ पेमेंट क्या करना है कि आपको पता होगा कि अप्रेंटिस के लिए हमको हमेशा 100 रुपया पेमेंट करना पड़ता है। किसी किसी कंडीशन में पेमेंट नहीं भी करना होता है, लेकिन 100 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑनलाइन मोड में आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, ऑनलाइन आवेदन कैसे आप कर सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो आप सीधा सीधा साइट पर चले जाइएगा, rcf.indianrailway.gov.in, इस साइट पे जाके उसमें आपको ऑनलाइन का दिया हुआ है, वहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ईमेल आईडी होना चाहिए बढ़िया, मतलब जो काम कर रहा हो जिस पे मैसेज और मेल, मतलब इसका ईमेल पे ही आएगा। ज्वाइनिंग लेटर हो, मेरिट हो, ये सारा चीज़ क्या होगा, ईमेल पर ही आएगा। तो ईमेल आईडी बढ़िया दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि स्कैन फोटोग्राफ, यानी फ़ोटो और साइन जो हम अपलोड करते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो फ़ोटो क्या होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर का फ़ोटो होना चाहिए। और यहाँ पे क्या कह रहा है, डेट ऑफ अप्लीकेशन इन JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और साइन का भी दिया गया है 20 से 70 KB के बीच में होना चाहिए। ये फ़ोटो जो है, फ़ोटो साइन नहीं है, ये फ़ोटो का ही है, तो 20 से 70 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर का भी दिया गया है, तो सिग्नेचर को भी 20 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये आप JPG फॉर्मेट में बना के इसको अपलोड कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं, लास्ट अपडेट 4 मार्च तक है, तो इसको आप ज़रूर फॉर्म भरिए। जो भी ITI के छात्र हैं इसको ऑनलाइन ज़रूर करिए, ठीक है। क्योंकि इसमें अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, इसमें अगर आप एलिजिबल हो जाइएगा तो मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल का एक दिया हुआ है जो कि मैं नीचे ये जो एनेक्स है, एनेक्स A, ये मेडिकल का फॉर्म है, ये इसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा। अगर आप इसमें मतलब मेरिट में आ जाता है आपका नाम, तो इसको डाउनलोड कर लेके और इसी में आपको बनाना है, ठीक है। तो जो भी छात्र ITI के हैं और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर करें अप्रेंटिस, क्योंकि अप्रेंटिस वालों को शायद आपको पता होगा या नहीं पता है तो जान लीजिए कि अप्रेंटिस वाले को 20% सीट में आरक्षण दे दिया गया है ग्रुप D में। तो अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो 20% सीट का आरक्षण होगा, ये बहुत बड़ा अचीव रहेगा आपके लिए। तो ये एक न्यूज़ था जो कि हम बताना चाह रहे थे, जो कि बता भी चुके हैं। तो अगर आप ITI के छात्र हैं तो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी ऑनलाइन कर दीजिए, क्योंकि इसमें फीटर के छात्र को सीट काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। 250 के अप्रॉक्स सीट है, 215, वो सीट कम नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन का 75 है, तो इलेक्ट्रीशियन फीटर के मुकाबले तो कम ही है, बट फिर भी सीट कम नहीं है। 215 है फीटर वाले के लिए और इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए 75 है। और ये सभी ट्रेड है जो कि इसका तो कम डिमांड होता है और कम छात्र भी होते हैं। तो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन कर दें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।